नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चैप्टर चल रहा था अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था प्रतिलोम वर्तीय फल। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम था प्रतिलोम वर्तीय फल। ठीक है, इस चैप्टर में अपन ने 1 से लेकर 12 तक क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। उसी क्रम में आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया है देखो। लिखा है कि यदि सेक इनवर्स फिर कोसेक इनवर्स फिर लास्ट में लिखा है कोट इनवर्स बराबर 3 पाई है, तब आपको सिद्ध करना है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना एक्स वाई जेड है ना। तो ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले जो दिया है वो मैं लिखकर चल रहा हूं। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम कॉपी कर रहा हूं। क्या दिया है? सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या लिखा है? कोसेक इनवर्स। तो आपने लिख दिया कोसेक इनवर्स √1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। और लास्ट में ये लिखा है कोट इनवर्स 1 बाई जेड। कोट इनवर्स 1 बाई जेड है, तो यहाँ पर लिख रहा हूं कोट इनवर्स 1 बाई जेड। और बराबर में आपको कितना दिया है? 3 पाई दिया है। बराबर में बच्चों आपको क्वेश्चन में दिया है कितना? 3 पाई। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम लिख दिया 3 पाई। ये दिया है। मैं क्या कर रहा हूं इसको हल करने के लिए? जो फर्स्ट सेक इनवर्स है इसको टेन इनवर्स के रूप में चेंज कर रहा हूं। सेकंड जो कोसेक इनवर्स है इसको भी टेन इनवर्स के रूप में चेंज कर रहा हूं, और इसको भी टेन इनवर्स के रूप में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर इसको आप थीटा के बराबर, इसको फाई के बराबर, इसको साई के बराबर मानते हो, तो यहां पर एक ट्राइंगल बना लो। ठीक है, यहां पर लिख दिया मैंने थीटा। ठीक है, ये क्या है? सेक। सेक क्या होता है? कर्ण बटा आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान कितना दिया है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे मानकर चलो 1 है, तो आधार कितना है? 1। आधार 1, कर्ण ये, तो लंब क्या होगा? x होगा। ठीक है, ये देखो, अगर कोसेक इनवर्स को मानकर चल रहे हो किसके बराबर? फाई के। किसके बराबर? फाई के। तब देखो कोसेक होता क्या है? कर्ण बटा लंब। क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो कर्ण क्या है? √1 प्लस वाई स्क्वायर, और लंब कितना है? y है, तो आधार कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 1। ये क्या है? कोट इनवर्स 1 बाई जेड। और कोट इनवर्स 1 बाई जेड को डायरेक्ट लिख सकते हो टेन इनवर्स जेड। क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स जेड, या फिर क्या मानोगे? सही मानोगे। कोट होता क्या है? कोट होता क्या है? आधार बटा लंब। तो आधार कितना है? 1, लंब कितना है? जेड है। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को कर सकते हो। तो आ जाओ भी, जो फर्स्ट सेक इनवर्स दिया है उसका ट्राइंगल ये है। सेक इनवर्स को चेंज कर रहा हूं किसमें? टेन इनवर्स में। तो क्या आएगा? टेन इनवर्स, और टेन होता क्या है? लंब बटा आधार। लंब कितना है? एक्स, आधार कितना है? 1, तो क्या आएगा? एक्स बटा 1। फिर प्लस कोसेक दिया है, क्या करना है? टेन में चेंज करना है, तो क्या लिखोगे? टेन इनवर्स दूसरे का ट्राइंगल ही है। ठीक है, और टेन क्या होता है? लंब बटा आधार, तो क्या आएगा? y बटा 1। और लास्ट वाला टेन इनवर्स, टेन चाहिए तो क्या आएगा? लंब बटा आधार, क्या आएगा? z बटा 1। बराबर में कितना दिया है? 3 पाई। चलो बे, एक स्टेप और देखते हैं। ये आपने लिख दिया टेन इनवर्स x, टेन इनवर्स y और टेन इनवर्स z बराबर में 3 पाई। ठीक है, इसका एक सूत्र होता है क्या? टेन इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में क्या लिखा है? 3 पाई। अब क्या करोगे? लेफ्ट साइड में जो टेन इनवर्स लिखा है उसको राइट साइड में लिख कर जाओगे, तो ये बनेगा लेफ्ट साइड में क्या? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर में टेन इनवर्स राइट साइड में क्या बन गया? टेन, तो टेन ऑफ 3 पाई। या फिर ऐसे बोलोगे, दोनों ओर टेन लगा रहे हो, तो टेन से टेन इनवर्स गायब, यहाँ पर टेन 3 पाई।
tan 3 पाई की वैल्यू, tan 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 0। कितनी होती है? 0। तो यहाँ पर आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। tan 3 पाई की वैल्यू क्या होगी बच्चों? 0। ये नीचे वाला 0 में जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। और इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, कैसे? x प्लस वाई प्लस जेड, ये एक्स वाई जेड राइट साइड में, तो क्या आएगा? एक्स वाई जेड, जो कि आपको सिद्ध करना था भाई। नीचे लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, देख लो। ये आपको दिया है, करना क्या था? सिद्ध करना था एक्स वाई जेड बराबर एक्स वाई जेड, प्लस है बीच में क्या आना चाहिए? गुणा आना चाहिए। सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? इन तीनों को चेंज कर रहे हो tan इनवर्स के रूप में। तो ट्राइंगल सोच लिया आपने, tan इनवर्स के रूप में चेंज कर दिया, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का जो सूत्र है लगा दिया, और बराबर में 3 पाई है। दोनों tan आपने काम में लिया है, तो आपके पास आंसर आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना? एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्या दिया, सिद्ध करो कि tan इनवर्स x कोट इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स है। आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और सिद्ध करना है तो देखो सॉल्यूशन दिया क्या है वो लिखकर चलो। सॉरी देखो, सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में आप क्या करते हो? कोई एक साइड लिखकर चलते हो, फिर उसकी गणना करते हो, दूसरी साइड के बराबर आना चाहिए। अपन क्या करें, इसमें LHS लिखकर चल रहे हैं, और LHS में क्या लिखा है? tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x प्लस 1। अपन ये लिखकर चल रहे हैं, इसको हल करोगे इसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलो भी हल करते हैं। LHS बराबर tan को बिल्कुल सेम रख लिया मैंने, tan इनवर्स x। ये जो कोट है, tan इनवर्स और कोट इनवर्स का एक साथ सूत्र नहीं होता, केवल एक सूत्र होता है जब एंगल क्या हो? सेम सेम, अंदर वाला क्या हो? सेम सेम, तो उसका आंसर होता है π/2। लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स है, यहाँ पर कोट इनवर्स, अंदर अलग अलग लिखा है, तो सूत्र बनाने के लिए इसको tan में चेंज करेंगे। और tan में चेंज करने के लिए आप इसको लिख सकते हो tan इनवर्स 1/x प्लस 1, क्योंकि कोट इनवर्स जो x होता है वो बराबर होता है tan इनवर्स 1/x के, है ना। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पर सूत्र लगा सकते हो। कौन सा सूत्र लगा सकते हो? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है? tan इनवर्स प्लस है तो प्लस आएगा बीच में, तो x प्लस दूसरा 1/x प्लस 1 अपॉन क्या आएगा? 1 माइनस पहला क्या है? x गुणा दूसरा 1/x प्लस 1। ठीक है, चल LHS बराबर बाहर लिखा है tan इनवर्स, ऊपर एलसीएम x प्लस 1, नीचे भी क्या आएगा? x प्लस 1, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल होगा, यहाँ पर गुणा होगा तो क्या आएगा? x² प्लस x लास्ट में 1। ठीक है, और नीचे क्या आएगा? x प्लस 1 से गुणा तो x प्लस 1 माइनस x, एलसीएम से एलसीएम आपने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पर आपके पास ये जो x है, इस x से x कैंसिल, नीचे क्या है? 1 आ रहा है, तो आपका जो LHS है वो बराबर आ रहा है किसके? tan इनवर्स x² प्लस x प्लस 1 के, जो कि आपका क्या था? RHS, tan इनवर्स x² x और 1। ठीक है, तो नीचे लिख सकते हो क्या कि अतः LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। दिया क्या है इसमें? tan इनवर्स x y और tan इनवर्स z एपी में है।
समांतर श्रेणी में है तब सिद्ध करो ये पूरा लिख कर आना, नीचे वाला लिख कर आना। दिया क्या है, tan इनवर्स x, tan इनवर्स y और z किसमें है, एपी में है। तो सबसे पहले लिखोगे ये 1 दिया है, क्या दिया है, जो tan इनवर्स x है पहले, फिर tan इनवर्स y, फिर tan इनवर्स z, ये सभी किसमें है, एपी में। और एपी के लिए आप जानते हो कि बीच वाला जो पद होता है वो फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर ये तीनों एपी में है तो आप एपी से जानते हो कि बीच वाला जो टर्म होगा tan इनवर्स y वो किसके बराबर होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। 2 को लेफ्ट साइड में लिख कर आ सकते हैं, तो 2 tan इनवर्स y बराबर होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z के। बीच वाले का डबल बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट के। अब देखो आपके पास क्या आ रहा है, यहां पर आपके पास आ रहा है 2 tan इनवर्स y। 2 tan इनवर्स y का सूत्र आप जानते हो, सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर, 1 माइनस y स्क्वायर, क्या आएगा, 1 माइनस y स्क्वायर। 2 tan इनवर्स y का सूत्र क्या होता है, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर, ठीक है, बराबर में। यहां पर क्या लिखा है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z, इसका सूत्र भी आप जानते हो क्या होता है, tan इनवर्स प्लस है तो प्लस आएगा अपॉन 1 माइनस x z। आंसर में XYZ, आंसर में क्या है, XYZ, यानी कि आप क्या कर रहे हो, tan इनवर्स को हटाओगे, हटाने के लिए दोनों तरफ tan लगा रहे हो, tan से tan इनवर्स गायब, tan से tan इनवर्स गायब। तो यहाँ पर आपके पास आएगा क्या, 2y अपॉन 1 माइनस y स्क्वायर बराबर x प्लस z अपॉन 1 माइनस x z। इसकी आपको गणना करनी है जिससे आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। चलो भी गणना देखते हैं, गणना देखते हैं। क्या करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट गुणा करोगे 2y का गुणा 1 माइनस एक्स जेड के साथ, फिर प्लस, फिर राइट साइड में क्या आएगा, बराबर, इसका गुणा इसके साथ, तो x प्लस जेड गुणा 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाओगे। गुणा करोगे तो क्या आएगा, 2y, क्या आएगा आपके पास, 2y, ठीक है। ये वाला तो पूरा आंसर में लिखा है, ये वाला तो पूरा आंसर में लिखा है, तो आप बिल्कुल सेम लिख रहे हो, आप बिल्कुल सेम लिख रहे हो, तो मैंने पूरा सेम लिख दिया, 2y 1 माइनस एक्स जेड, आंसर में लिखा है ना, ठीक है। अब क्या करना है, इसका गुणा करना है, तो x प्लस जेड का 1 के साथ गुणा करोगे तो क्या आएगा, x प्लस जेड आएगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, माइनस वाई स्क्वायर का गुणा करना है, तो क्या आएगा, माइनस का वाई स्क्वायर गुणा एक्स प्लस जेड। देखो राइट साइड में 1 का गुणा इसके साथ, तो 1 का गुणा कर दिया, फिर माइनस वाई स्क्वायर का इसके साथ, तो माइनस वाई स्क्वायर का कर दिया, ठीक है। अब इन सबको लेफ्ट साइड में लिख कर आओ। अगर लेफ्ट साइड में लिख कर आओगे तो सबसे पहले इसको लिख रहा हूं, लेफ्ट साइड में आएगा तो ये प्लस का बनेगा वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड, ठीक है। फिर बीच में ये वाला लिख रहा हूं, तो क्या आएगा, 2y 1 माइनस एक्स जेड, फिर ये वाला लेफ्ट साइड में लिख कर आ रहा हूं, तो माइनस का x प्लस जेड, राइट साइड में कुछ भी नहीं है, यानी कि आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया भाई, 0। दिया क्या था, tan इनवर्स x y और tan इनवर्स z एपी में है, तो 2 tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स z। लेफ्ट साइड में सूत्र, राइट साइड में सूत्र, tan इनवर्स से tan इनवर्स गायब कर दिया, थोड़ी सी गणना कर रहे हो, ये आपका आंसर आ रहा है जो कि आपको सिद्ध करना था, ठीक है। नीचे क्या लिखोगे, हेंस प्रूव्ड, इतने सिद्धम, ठीक है भाई। आज नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। दिया क्या है कि यदि इक्वेशन एक 3 घात का समीकरण दिया है, इस 3 घात के समीकरण के मूलों के लिए बोल रहा है कि मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा है, मूल क्या है, अल्फा बीटा और गामा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं एक नोट लिखवा रहा हूं, तो सबसे पहले आप एक नोट लिखोगे इसमें, ठीक है। नोट में नंबर फर्स्ट लिख रहा हूं द्विघात समीकरण के लिए,
किसके लिए लिख रहा हूं? द्विघात समीकरण के लिए। और द्विघात समीकरण लिख रहा हूं जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। दो घात का समीकरण है क्योंकि x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। अगर इस समीकरण के जो मूल है वो क्या है? अल्फा और बीटा है। मूल क्या है? रूट क्या है? अल्फा और बीटा है। तब इन मूल्यों और गुणांक क्या होते हैं? जो वेरिएबल चर के गुणा में हो। जैसे गुणांक क्या है यहाँ पर? a b और c। मूल क्या है? अल्फा बीटा और इसके गुणांक क्या है? a b c। इनमें आपस में रिलेशन होता है। रिलेशन नंबर फर्स्ट है, पहला रिलेशन, इन मूल्यों का एक एक का सम अल्फा प्लस बीटा आप जानते हो माइनस बी बटा ए। माइनस बी बटा ए कैसे आ रहा है? एक एक मूल है तो एक कम घात, दो घात का है ना, तो एक कम घात का गुणांक क्या आएगा? बी। और भाग हमेशा अधिकतम घात का लगता है, अधिकतम घात के गुणांक का लगता है। एक एक का सम है तो चिन्ह आता है माइनस। रिजल्ट नंबर सेकंड, एक एक का सम कर दिया अपने मूल्यों का। अब क्या करना है आपको? दो मूल्यों के गुणा का सम। दो मूल है, दोनों का डायरेक्ट गुणा, तो अल्फा बीटा आप जानते हो क्या होता है? सी बटा है। दो है तो दो कम घात, अधिकतम घात एक्स स्क्वायर, तो दो कम घात कर दी एक्स की घात 0 यानी कि अचर पद, तो ऊपर आएगा सी। भाग लगता है हमेशा अधिकतम घात के गुणांक का ए का। दो आ रहा है, दो सम संख्या है तो चिन्ह लगाना है आपको प्लस का, ये आप जानते हो। इसी प्रकार मैं आपको बता रहा हूं किसके लिए? तीन घात के समीकरण के लिए। किसके लिए बता रहा हूं? तीन घात के समीकरण के लिए। तो नेक्स्ट लिख रहा हूं नंबर 2, नोट में पॉइंट नंबर 2, त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण के लिए जैसे समीकरण मानकर चलो ax³ bx² cx प्लस d बराबर 0। तीन घात का समीकरण है। अगर इसके मूल, तीन घात का समीकरण तो तीन मूल अल्फा बीटा और गामा है। तीन घात का समीकरण तो तीन मूल मानकर चलो क्या है? अल्फा बीटा और गामा है। तब नंबर फर्स्ट इनके मूल्यों का योग, एक एक मूल का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक एक है तो चिन्ह किसका? माइनस का। एक है तो एक कम घात, x³ है तो एक कम घात यानी कि x² का गुणांक क्या है? b अपॉन मैक्सिमम पावर का गुणांक क्या आएगा? e आएगा। ये रिलेशन होता है। ठीक है। नंबर बी वो देखो, नंबर बी में लिख रहा हूं मैं दो मूल का गुणा अल्फा बीटा गामा में दो मूल, जैसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दो का गुणा, दो है तो चिन्ह प्लस, दो घात का, दो कम घात का गुणांक क्या आएगा? सी अपॉन मैक्सिमम पावर का गुणांक ए आएगा। ठीक है। रिलेशन नंबर सी, एक एक मूल का सम, दो मूल के गुणा का सम। अब तीन मूल, तीन है टोटल और तीनों का गुणा क्या होगा? अल्फा बीटा गामा डायरेक्ट गुणा। तीन है तो चिन्ह क्या आएगा? माइनस का। तीन है तो क्या लिखोगे? तीन कम घात, x³ है तीन कम घात, 3 माइनस 3 0, 0 घात यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है? d अपॉन मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट a। ये रिलेशन होता है, आपको याद रखना होता है। तो नोट में मैंने आपको द्विघात समीकरण के लिए मूल और गुणांकों में संबंध लिखा दिया, और तीन घात का समीकरण अगर आपको दिया है जैसे ये दिए, तब इसके मूल और ये जो गुणांक दिए इनमें रिलेशन ये वाला होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं अपन ये वाला क्वेश्चन। देखो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सॉल्यूशन दिया क्या है? यदि ये समीकरण दिए तीन घात की समीकरण, इस समीकरण के लिए मूल्यों के लिए बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा इसके मूल है, अल्फा बीटा गामा इसके क्या है? इस समीकरण के मूल है। तब सिद्ध करो कि एक विशेष परिस्थिति के अलावा, ये लाइन भूल जाओ एक बार, ऐसे सोचो कि तब सिद्ध करो tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा, tan इनवर्स गामा का आंसर कितना होगा? n पाई होगा। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, क्या दिया है आपको? एक तीन घात का समीकरण दिया है, इसके लिए बोल रहा है कि इस समीकरण के मूल क्या है? अल्फा बीटा गामा है। तब आपको सिद्ध करना है कि tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का आंसर कितना होना चाहिए? n पाई। कितना होना चाहिए? n पाई। यानी कि आप लेफ्ट साइड लिखकर चलोगे और उसका आंसर कितना आना चाहिए? n पाई आना चाहिए। जबकि आपको दिया क्या है
कि ये एक 3 घात की समीकरण है, इसके मूल कितनी है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और ये जो लाइन लिखी है इसका अर्थ क्या होगा, ये लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या बोल रहा है। ठीक है, चलो भाई सबसे पहले जो दिया है वो लिखते हैं। 3 घात की समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा दिया है, वो समीकरण लिख रहा हूं, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वेयर प्लस क्यू एक्स प्लस पी बराबर 0 नंबर फर्स्ट। क्या दिया है, समीकरण 1 के जो मूल 3 घात की जो समीकरण है उसके मूल क्या है, अल्फा बीटा गामा, ये आपको दिया है। अगर 3 घात की समीकरण के आपको मूल दिए हैं तब मूलों में आप रिलेशन जानते हो, मूलों और गुणांकों में रिलेशन जानते हो, तो आप लिखोगे अतः मूलों व गुणांकों में संबंध से, मूलों व गुणांकों में संबंध से। ठीक है, जो रिलेशन होता है वो रिलेशन में यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, देखते हैं पहला क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक एक मूल का सम, एक एक है तो चिन्ह किसका, माइनस का, एक कम घात एक्स क्यूब है तो एक कम घात एक्स स्क्वायर का गुणांक पी बट्टा 1, नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। फिर दो मूलों का सम, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, 2 है तो चिन्ह प्लस, 2 कम घात यानी कि x का गुणांक क्यूब बट्टा मैक्सिमम एक्स क्यूब का गुणांक क्या है 1, नाम लिख दिया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, 3 मूलों का गुणा, तो देखो 3 मूलों का गुणा तो अल्फा बीटा गामा यानी कि 3 कम घात, यानी कि लास्ट में आपको अचर पद देखना है, अचर पद p बटा 1, लेकिन 3 है तो चिन्ह माइनस, इक्वेशन नंबर 4 लिख दी। ठीक है, अब आ जाओ आपको एक समीकरण दी थी जिसके मूल अल्फा बीटा गामा दिए थे, तो मूलों और गुणांकों में संबंध से 3 रिलेशन आपने लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि इसका आंसर सिद्ध करना है, कितना आना चाहिए, एन पाई आना चाहिए। तो जो सिद्ध करना है उसका लेफ्ट साइड लिखकर चल रहा हूं, नई गणना कर रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं नव। मान ज्ञात करना है किसका, टेन इनवर्स अल्फा, टेन इनवर्स बीटा, टेन इनवर्स गामा। इसका आंसर ज्ञात करना है, सिद्ध करना है कि आंसर आएगा कितना, एन पाई। तो ये लिखकर चल रहा हूं, इसका मान ज्ञात कर रहा हूं, या फिर बोल दो कि लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे हो। क्या लिखकर चल रहे हो, लेफ्ट साइड लिखकर चल रहे हो, उसका मान ज्ञात कर रहे हो। ठीक है, आज ये क्या है, डायरेक्ट एक सूत्र है, टेन इनवर्स अल्फा बीटा टेन इनवर्स गामा, सूत्र होता है बराबर होगा किसके, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा। एक बार फिर से लिख रहा हूं राइट साइड को, टेन इनवर्स, ठीक है, इसको लिख दिया मैंने अल्फा बीटा गामा बिल्कुल सेम, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा अपॉन 1 माइनस कॉमन ले लिया, तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, देखते आपका जो एलएचएस है उसका मान आ रहा है कितना, टेन इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा था, इसका मान था माइनस पी बट्टा 1, इक्वेशन नंबर 2 से, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा जो है इसका मान भी समीकरण नंबर 4 से क्या है, माइनस पी, तो इसका मान भी आपने लिखा माइनस पी अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा जो है उसका मान है क्यू, कितना है, क्यू है। ठीक है, आ जाओ, यानी कि आपका जो एलएचएस है उसका मान आ रहा है टेन इनवर्स माइनस पी प्लस पी, कितना आ रहा है, 0 अपॉन 1 माइनस क्यू। ठीक है, अगर Q का मान 1 हो जाए, अगर Q का मान 1 हो जाए तो यहां पर आएगा 0/0 जो कि होता है अनिर्धारीय। टेन इनवर्स अनिर्धारीय मान ज्ञात कर सकते हो क्या, उसका आंसर एन पाई आएगा क्या, नहीं आएगा। इस पूरे का आंसर, राइट साइड का आंसर एन पाई कब आएगा,
इस पूरे का आंसर n पाई तब आएगा जब इसके अंदर 0, और इसके अंदर 0 कब होगा, जब नीचे क्या हो, 0 ना हो, क्योंकि नीचे कुछ भी लिखा हो 0 बटा समथिंग, आंसर 0 आना है। लेकिन नीचे अगर 0 है तो ये बन जाएगा 0 बटा 0, जो कि अनिवार्य होता है। इस पूरे को 0 बनाना है तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए, और नीचे 0 कब नहीं होगा, जब q का मान 1 के बराबर ना हो। तो ये बोल रहा है कि किस विशेष परिस्थिति के अलावा लेफ्ट साइड का मान n पाई था, n पाई होगा। किस विशेष परिस्थिति के अलावा इस पूरे का आंसर n पाई, पूरे का आंसर n पाई कब होगा, जब नीचे वाला q जो है वो 1 के बराबर ना हो। अगर 1 के बराबर हो जाएगा तो 0 बटा 0, जो कि अनिवार्य है, इसका मान n पाई के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखकर चल रहा हूं कि यदि q का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 1, अगर q का मान क्या है, 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं है तो नीचे 0 नहीं है, और नीचे 0 नहीं है तो आप बोलोगे समथिंग बट्टा नॉन जीरो, सॉरी 0 बट्टा नॉन जीरो, कितना आ जाएगा यहाँ पर 0, और tan इनवर्स 0 के स्थान पर आप लिख सकते हो कितना, n पाई। 10 में चाहे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कुछ भी हो, कितना भी पाई हो, उसका आंसर कितना होता है, हमेशा 0। कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स 0 के स्थान पर आप लिख सकते हो n पाई, और लेफ्ट साइड में क्या लिखा था, tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स बीटा और tan इनवर्स गामा। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, n पाई आ रहा है। किस विशेष परिस्थिति को छोड़कर, जब q का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू 1। किस विशेष परिस्थिति के अलावा इसका मान n पाई है, जब q का मान 1 के बराबर नहीं है। जब 1 के बराबर होगा तब n पाई नहीं होगा, जब q का मान 1 के बराबर नहीं है उस कंडीशन में इसका आंसर कितना आएगा, n पाई। तो जो लाइन लिखी थी किस विशेष परिस्थिति के अलावा इसका मान n पाई है, सिद्ध करना था, तो सिद्ध कर दिया। वो परिस्थिति क्या है, q इज नॉट इक्वल टू 1, q इज नॉट इक्वल टू 1। कोई डाउट है तो बोलो भी। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 70, और ध्यान से ऊपर लिखा हुआ पढ़ते हैं, निम्नलिखित समीकरणों को हल करो, कहां से, क्वेश्चन नंबर 17 से 25 तक। इस लाइन का अर्थ क्या है कि आपको इक्वेशन दी है, सिद्ध नहीं करना है। अब आपको सिद्ध नहीं करना है, आपको इक्वेशन दिए उनको हल करना है, और किसी भी इक्वेशन के हल करने का अर्थ होता है उस इक्वेशन में जो वेरिएबल x है उसका मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। लिखा है 17 से 25 तक जो समीकरण दिए हैं उनको हल करो। हल करने का अर्थ है x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का। और पीछे जो क्वेश्चन थे उनमें सिद्ध करना था, और सिद्ध करने का अर्थ क्या था, लेफ्ट साइड बराबर आनी चाहिए किसके, राइट साइड के। तो आ जाओ भी यहाँ पर। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो ऐसा नहीं करना कि LHS लिखकर चल रहे हो, पूरी समीकरण लिखकर चलनी है। और क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो आ जाओ भी सॉल्यूशन। सबसे पहले आप लिख रहे हो सेक इनवर्स x बट्टा ये जो दिया है बिल्कुल सेम लिख रहा हूं, मानकर चलो मैंने यहाँ पर पूरा सेम है लिख दिया। ठीक है, हल करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, जो सेक के पद है उनको चेंज कर रहा हूं, किसमें, कोस में। ठीक है, और कोस में चेंज करने के लिए आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो कोस इनवर्स a बट्टा x। ये जो है इसका जस्ट उल्टा कर दिया। तो सेक इनवर्स में अगर अंदर वाली राशि व्युत्क्रम लेते हो तो वो क्या बन जाती है, कोस इनवर्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोस इनवर्स b बट्टा x, फिर यहाँ पर भी कोस इनवर्स 1 अपॉन b, फिर माइनस कोस इनवर्स 1 अपॉन a। ठीक है, अब एक काम कर रहा हूं, जो a वाले पद है उनको एक साथ, इसमें क्या है a है, इसमें भी क्या है a, और जो b वाले पद है उनको एक साथ लिख रहा हूं। तो a वाले जो पद है उनको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, यहां पर एक साथ है, तो मैंने लिख दिया कोस इनवर्स a बटा x, फिर वो माइनस का है लेफ्ट साइड में आएगा तो प्लस कोस इनवर्स 1 अपॉन a, और जो b वाले पद है उनको राइट साइड में, ये जो है इसको राइट साइड में लिखकर जा रहा हूं, तो क्या आएगा प्लस का कोस इनवर्स b अपॉन x, और पहले से राइट साइड में है कोस इनवर्स 1 अपॉन b। जो a वाले पद है उनको लेफ्ट साइड में, b वाले जो पद है उनको मैं राइट साइड में लिख रहा हूं।
ठीक है, अब देखो ये क्या है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई है। इसका सूत्र आप लोग जानते हो क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स वाई, पहला और दूसरा डायरेक्ट गुणा ए बटा एक्स गुणा 1/a। फिर क्या होता है, प्लस है तो कोस में क्या होता है, माइनस होता है। फिर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, सेम सूत्र राइट साइड में, तो क्या लिखोगी, कोस इनवर्स क्या लिखोगे, एक्स वाई यानी कि बी बटा एक्स गुणा 1 अपॉन बी। फिर प्लस है तो चिन्ह किसका, माइनस का, प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो माइनस लिख रहे हो तो यहां पर आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन बी स्क्वायर। सूत्र लिखा है, ठीक है, लिख सकते हो। जहां पर सूत्र क्या है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई बराबर कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई। सूत्र लिख दिया, ठीक है। अब आ जाओ, दोनों तरफ क्या है, कोस इनवर्स हटा सकते हो ना, इन दोनों को हटा सकते हो। कैसे, यहां पर भी कोस लगाया, यहां पर भी कोस, कोस से कोस इनवर्स गायब, कोस से कोस इनवर्स गायब। अगर गायब है तो केवल अंदर वाला, यहां पर भी अंदर वाला। ये क्या है, ए से कैंसिल, क्या बच रहा है, 1/x बच रहा है। फिर माइनस अंडर रूट, ये है आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर, राइट साइड में b से b कैंसिल, 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर जो 1/x है, इससे 1/x कैंसिल हो जाएगा, 1/x से 1/x कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या बच रहा है, माइनस, यहां पर भी माइनस, माइनस से माइनस भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड में आ रहा है आपके पास 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 अपॉन बी। आंसर में अंडर रूट नहीं, आपको क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। और x का मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, ये जो अंडर रूट है इसको गायब करोगे, और गायब करने के लिए बोथ साइड आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, वर्क कर रहे हो। अगर अपन वर्क करें तो यहाँ पर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर गुणा 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई, चलो क्या चाहिए आपको, समीकरण को हल करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए एक बार गुणा कर दो, एक बार इसका गुणा कर दो। 1 का गुणा करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 का इसके साथ कर दिया। फिर ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का तो क्या आएगा, माइनस का ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस, ऊपर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। राइट साइड में 1 का गुणा करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर, माइनस वाले का इसके साथ तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस का माइनस के साथ प्लस बी स्क्वायर कैंसिल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। लेफ्ट साइड में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, राइट साइड में भी क्या है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, दोनों कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, तो यहां पर आपके पास आ रहा है क्या कि माइनस का ये जो है इसको राइट साइड में लिखकर जा सकते हैं, तो राइट साइड में क्या आएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का है राइट साइड में, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस का फिर माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस का, ये बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में लिख कर आओ, प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर फिर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी गणना है और कुछ भी नहीं है। अब देखते हैं, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कॉमन,
1 अपॉन एक्स स्क्र कॉमन, तो यहाँ पर क्या आ रहा है बी स्क्र माइनस ए स्क्र। राइट साइड में ए स्क्र बी स्क्र एलसीएम है, तो ऊपर आएगा बी स्क्र माइनस ए स्क्र और नीचे क्या है ए स्क्र बी स्क्र। बी स्क्र माइनस ए स्क्र से बी स्क्र माइनस ए स्क्र कैंसिल, तो 1 अपॉन एक्स के बराबर 1 अपॉन ए स्क्र बी स्क्र, 1 अपॉन एक्स स्क्र बराबर 1 अपॉन ए स्क्र बी स्क्र। क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए x। क्या चाहिए आपको? x। तो x के लिए आप क्या करोगे? x के ऊपर ए स्क्र बी स्क्र इधर, तो इधर आएगा x के बराबर ए स्क्र बी स्क्र। अब आपको क्या चाहिए? x चाहिए, तो x आएगा प्लस माइनस ए बी, x आएगा प्लस माइनस ए बी। ठीक है, नीचे एक लाइन ध्यान में रखनी है यहाँ पर कि चूंकि x बराबर माइनस ए बी दी गई समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, वो अपन चेक करेंगे अभी, संतुष्ट नहीं करता है। अतः x का मान जो इक्वेशन का सॉल्यूशन है वो ए बी के बराबर नहीं है। अगर ए बी के बराबर नहीं है तो आप बोलोगे लास्ट में क्या कि अतः आपका जो सॉल्यूशन है वो होगा प्लस का ए बी। क्या होगा? प्लस का ए बी। ठीक है, देखो आपने हल किया, कितने मान आ रहे हैं? 2 मान आ रहे हैं। दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? वो होता है जो दी गई इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। माइनस ए बी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, सॉल्यूशन नहीं हो सकता, तो सॉल्यूशन क्या होगा? प्लस का ए बी। अब कैसे नहीं कर रहा वो आपको चेक करना है, कैसे नहीं कर रहा वो आपको देखना है, बता देता हूं। ठीक है, देखो एक बार चेक करके देख लो, क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। माइनस एफ बी रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? सेक इनवर्स माइनस एफ बी बटा ए, फिर माइनस सेक इनवर्स माइनस का एफ बी बटा बी। केवल लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं, यहाँ पर ए कैंसिल, यहाँ पर बी कैंसिल। ये बन गया आपके पास सेक इनवर्स माइनस बी, यहाँ पर सेक इनवर्स माइनस है। सेक इनवर्स माइनस थीटा होता है पाई माइनस, तो ये बराबर होगा पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस बी के, और यहाँ पर चिन्ह किसका? माइनस का पहले से, तो इसका मान भी क्या आएगा? पाई माइनस सेक इनवर्स ए के। प्लस पाई से माइनस पाई कैंसिल, ये आ रहा है आपके पास क्या? ये आ रहा है आपके पास क्या? आपके पास आ रहा है सेक इनवर्स, आपके पास आ रहा है क्या? सेक इनवर्स बी माइनस का माइनस माइनस प्लस सेक इनवर्स ए प्लस का। लेफ्ट साइड में अगर रखकर देख रहे हो तो सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी आ रहा है, लेकिन राइट साइड क्या है? सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। अगर आप माइनस ए बी लेफ्ट साइड में रखकर चेक कर रहे हो ना, तो आपके पास मान आ रहा है सेक इनवर्स ए माइनस सेक इनवर्स बी, लेकिन राइट साइड में क्या है? सेक इनवर्स बी माइनस सेक इनवर्स ए। इसको संतुष्ट कर रहा है क्या? संतुष्ट करने का अर्थ है लेफ्ट साइड बराबर क्या आना चाहिए? राइट साइड। अगर रख रहे हो तो लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर आ रही है क्या? नहीं आ रही, नहीं आ रही तो संतुष्ट नहीं कर रहा कौन? माइनस एफ बी। और नहीं कर रहा तो आप बोलोगे माइनस एफ बी सोल्यूशन नहीं है, तो सोल्यूशन होगा क्या? इसका सोल्यूशन होगा प्लस का ए बी। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 17, एक बार फिर से देखोगे और कोई डाउट है तो आप बताओगे, 2-3 बार देखोगे क्वेश्चन हो जाएगा भाई। ठीक है, रिपीट करके देख लेना इसको। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। दिया है कोस इनवर्स टेन इनवर्स, बराबर में लिखा है 2π/3। सिद्ध नहीं करना लिखा था 17 से 25 तक आपको क्या करना है? मान ज्ञात करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या करना है? x का सॉल्यूशन चाहिए, x का मान चाहिए। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कि चूंकि अपन जानते हैं क्या, या फिर एक काम करो, सॉल्यूशन के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये जो पूरा दिया है ये पूरा लिखकर चल रहा हूं, उसके बाद में लिखेंगे कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2π/3। ये आपको दिया, ये आपको दिया। अब देखो कोस इनवर्स अगर ऊपर होता 1 माइनस एक्स के अपॉन 1 प्लस एक्स के, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के अपॉन 1 प्लस एक्स के होता तो वो सूत्र होता किसका? 2 tan इनवर्स एक्स का,
मैंने आपको सूत्र लिखवाया था किसका, 2 tan इनवर्स x का। अगर ऊपर होता 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहाँ पर होता tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो सूत्र होता किसका, 2 tan इनवर्स x का। लेकिन यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 है, क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, 1 x स्क्वायर माइनस 1 है, क्या होना चाहिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, जो tan इनवर्स x का सूत्र होता है उसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ऊपर मैंने माइनस कॉमन लिया, तो यहां पर आएगा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। यहां पर भी मैंने क्या किया, माइनस का कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया, तो यहां पर आएगा 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या दिया है, 2 पाई बाई 3। मान ज्ञात करना है तो पूरा लिखकर चल लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, आप लोग जानते हो कि कोस इनवर्स माइनस थीटा जो होता है वो बराबर होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा के, और टेन इनवर्स माइनस थीटा जो है वो बराबर होता है माइनस का टेन इनवर्स थीटा। ये होता है, अगर ये होता है तो यहां पर वैल्यू पुट करोगे तो कोस इनवर्स माइनस थीटा बराबर होगा पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा के। थीटा क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स में जो नेगेटिव होता है वो बाहर आता है, तो माइनस का टेन इनवर्स यहाँ पर लिखोगे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में क्या लिखा है, 2 पाई बाई। ठीक है, अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक सूत्र लिख रहा हूं कि चूंकि अपन जानते हैं कि जो 2 tan इनवर्स x होता है वो बराबर होता है किसके, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, और ये कोस के रूप में सूत्र होता है कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स के अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। ये होता है, ये होता है, होता है तो आ जाओ, यहां पर लिख दिया पाई माइनस कोस इनवर्स, ये सूत्र है, ये किसके बराबर, 2 tan इनवर्स, तो आपने लिख दिया 2 tan इनवर्स x की, फिर माइनस tan इनवर्स ये वाला है, ये भी किसके बराबर, 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स x बराबर में क्या लिखा है, 2 पाई बाई 3। करना क्या है, हल करना है, यानी कि x का मान ज्ञात करना है, और x का मान ज्ञात करने के लिए देखो ये बन गया पाई माइनस 4 tan इनवर्स x बराबर 2 पाई बाई 3। ये माइनस वाला राइट साइड में, 2 पाई बाई 3 लेफ्ट साइड में, तो क्या आएगा 4 tan इनवर्स x बराबर पाई माइनस 2 पाई बाई 3। ये बन गया 4 tan इनवर्स x बराबर कितना आएगा, 6 पाई माइनस 2 पाई, 4 पाई बट्टा 3, सॉरी 3 पाई माइनस 2 पाई, यानी कि कितना आएगा, पाई आएगा, पाई बटा 3। तो यहां से आपके पास जो tan इनवर्स x है वो बराबर आएगा किसके, पाई बट्टा 12 के। किसके बराबर है, पाई बट्टा 12 के। आपको क्या चाहिए, x चाहिए, और x ज्ञात करने के लिए tan लगा दो, तो यहां पर x बराबर क्या आएगा, tan ऑफ पाई बट्टा 12। ये आपका क्या होगा, रिजल्ट। दी गई समीकरण है उसका सॉल्यूशन क्या होगा, tan पाई बट्टा 12। x का मान ज्ञात करना ही क्या होता है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होगा, tan पाई बट्टा 12, tan पाई बट्टा 12 होगा। ठीक है, बोलो भी। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्या करना है आपको, हल करना। हल करने के लिए चलोगे, यहाँ पर लिखा है tan इनवर्स x tan इनवर्स y बराबर में tan इनवर्स दिया है ना, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले सूत्र लगाओगे किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन 4x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, x क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 2x, और y के स्थान पर क्या है 1 अपॉन 4x प्लस 1, और बराबर में क्या लिखा है, बराबर में है tan इनवर्स 2 अपॉन x के, बराबर में है tan इनवर्स 2 अपॉन y 2 अपॉन x स्क्वायर।
ठीक है। चलो क्या करना है आपको, थोड़ा सा हल करना है। लेफ्ट साइड में tan इनवर्स, राइट साइड में tan इनवर्स हटा सकते हैं 10 लगाकर, और हटा दिया तो ये वाला उसके बराबर कैलकुलेशन करोगे तो एलसीएम आएगा 1 + 2x 4x + 1, नीचे भी सेम है, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, तो ऊपर आएगा आपके पास 4x + 1 + 1 + 2x, और नीचे आएगा इसका गुणा इधर, तो यहाँ पर आएगा 1 + 2x 4x + 1 - 1, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल, और राइट साइड में आएगा 2/x², राइट साइड में आएगा 2/x²। ऊपर क्या है 4x 2x 6x और प्लस में 2, यानी कि क्या लिखोगे 2 + 6x, आप नीचे सेम लिख रहा हूं 1 + 2x 4x + 1 - 1 बराबर 2/x², 2/x²। अब देखो यहां से 2 कॉमन है, 2 इधर भी है, 2 से 2 कैंसिल होगा, x² का इधर गुणा करोगे तो क्या आएगा x², 2 कैंसिल हो गया 1 + 3x, और राइट साइड में ये 2 कैंसिल तो ये आएगा 1 + 2x और 4x + 1 - 1। थोड़ा सा हल करना है तो यहाँ पर आएगा x² + 3x³ बराबर 1 का गुणा करोगे तो 4x + 1, 4x + 1 2x से गुणा तो 8x² + 2x - 1, -1 से +1 कैंसिल, तो आपके पास इक्वेशन आएगी क्या 3x³ फिर 8x², लेफ्ट साइड में तो माइनस का प्लस ही है तो माइनस का 7x², फिर 4 और 2 माइनस का 6x, ठीक है, और बराबर में कितना आ रहा है 0, यानी कि x कॉमन है तो 3x² - 7x माइनस का 6 बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। 3x² माइनस का 7x माइनस 6 बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, फैक्टर करने, अब क्या करना है आपको फैक्टर करने, तो ये 2 घात का समीकरण है, इसके आप फैक्टर करोगे तो फैक्टर आएंगे x - 3 और 3x + 2, इसके आप फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। गुणा कर रहे हो कितना आ रहा है माइनस का 18x², लिख सकते हो कितना माइनस का 9x प्लस का 2x, माइनस का 9x प्लस का 2x कॉमन लोगे ये वाले फैक्टर आएंगे, और लास्ट में सॉल्यूशन ज्ञात करोगे तो पहले को 0 के बराबर x का मान 0, दूसरे को 0 के बराबर 10, इसको 0 के बराबर तो कितना आएगा -2/3, -2/3। क्या किया इस क्वेश्चन में आपने, क्या किया, लेफ्ट साइड में आपके पास tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी का सूत्र लगाया, बराबर में tan इनवर्स है, tan से tan गायब कर दिया, केवल एक इक्वेशन आ रही है उसको आप डायरेक्ट हल कर सकते हो, 3 घात का समीकरण है, ठीक है। चलो भी आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।